टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल करके ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ Q है। एरो तो पता लगता है कि इधर नेगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं लिख भी देना। इस तो सेंटर तो मेरे तो इधर सेंटर है O, इस दे सेंटर तो R डिस्टेंस से कोई पॉइंट अपन ले लिए आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट है ये सेंटर तो R डिस्टेंस से जिथे असी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना। सो देयर इज अ पॉइंट P at distance R from the center O of the electric dipole। इसका कोई नाम दे देंगे आप AB कह रहे हैं इसमें, डाइपोल का नाम ये भी रखता। तो हुण इत्थे थोड़ा जिहा होर आप एक्सटेंड कर लिए R डिस्टेंस से कोई पॉइंट है इस चार्ज का डिस्टेंस ये तो सपोज R1 है ते दूसरे चार्ज का डिस्टेंस ये तो R2 है। दूसरे चार्ज का डिस्टेंस सपोज R2 है। ए एंगल थीटा है सपोज। तो असी की करना है इस लाइन में थोड़ा जिहा बढ़ाना है। ये काम आपां तां करना है ताकि आपां R1 ते R2 नूं इन टर्म्स ऑफ R लिखिए, क्योंकि सारे डिस्टेंस आपां सेंटर तो मेजर करने ने। ए दा रेफरेंस पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल दा। सो R1 ते R2 ਨੂੰ in terms of R ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਨ ਵਧਾ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ D। इतने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसी तरह ही इथों एक परपेंडिकुलर जिहड़ा है वो इहदे ते ड्रॉ करांगे। इसका नाम असीं रख देंगे F। ते ये दोनों साइड पे जो लेंथ्स ने ये हो जाएंगी L एंड M, क्योंकि डाइपोल की टोटल लेंथ होती है सबको पता है वो 2L होती है। 2L लेंथ असं लेने होंगे कैलकुलेशन की सिंपलीफिकेशन वास्ते। तो सेंटर है इस करके इधर भी L लेंथ है इधर भी L लेंथ।
आ एंगल भी थीटा होएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ने, सो दिस इज आल्सो थीटा। सो हुण असीं देखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल AB। सो वारी वारी कैलकुलेट करांगे, पहला इस चार्ज का, फिर उस चार्ज का, फिर उन्हें सिंपलीफाई करांगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू द चार्ज एट B। चलो इसमें थोड़ा है भी ए अल्फाबेटिकली चलिए, इनू R1 ले लेने, इनू R2, इसका कोई फर्क नहीं पैंदा, चाहे तुम चार्ज आपस में बदल दो तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा, चाहे पॉइंट इधर ले लो, P जेड़ा इधरले पासे थल्ले ले लो तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा। सो चार्ज एट ए अल्फाबेटिकली करते हैं। सो P ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ पोटेंशियल होएगा, इस वाले चार्ज करके, A चार्ज करके वो होएगा V1 कह देंगे इसमें। दिस इज Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। हुणी ਆਪਾਂ फार्मूला ਕੀਤਾ है पोटेंशियल किहदे कोल ਹੁੰਦਾ, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस है ਇਹਦਾ R1। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरे चार्ज करके एट P ड्यू टू द चार्ज एट B, V2 कह देते हैं, चार्ज उसे भी सेम ही है बट नेचर उसका अलग है। पोटेंशियल आपने कहा सी जिस तरह का चार्ज उस तरह का ही, सॉरी इथे है नेगेटिव, इथे दा पॉजिटिव है। ए दे उत्ते चार्ज नेगेटिव है, सो उसका नेचर जेड़ा पोटेंशियल का भी नेगेटिव होगा। बी दे उत्ते चार्ज जेड़ा है वो पॉजिटिव है, सो नेचर पॉजिटिव होगा। सो क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, सो इसको ਅਸੀਂ नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं। सो P ਦੇ ਉੱਤੇ टोटल पोटेंशियल ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, V1 plus V2। टोटल पोटेंशियल V is equal to V1 plus V2। ये वैल्यूज पुट कर देंगे। V है, दिस इज माइनस Q 4 by epsilon R1 plus Q 4 pi epsilon naught R2। Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन लेना है, -1 अपॉन R1, इतने बचेगा 1 अपॉन R2। चलो थोड़ा जरा रीशफल करके लिख लेते हैं इस तरह, R2 माइनस 1 by R2 माइनस 1 by R1। ये आ गया साडा इक्वेशन नंबर 1 है। हुण जे आपां इत्थे निगाह मारीए इन्हां दे विच OD दी वैल्यू ते OF दी वैल्यू की होगी, सो E कहते हैं क्योंकि E दा है नहीं, सो OE ते OD दी वैल्यू ਅਸੀਂ देखनी है की हो। ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ए थीटा है, ए एल है, ठीक, ए ओ डी ए। तो हुण ए हैगा हाइपोटेन्यूज, ए है बेस, ए है परपेंडिकुलर। तो इथों जे ਅਸੀਂ देखिए ਜਿਹੜਾ OD है अपॉन OA, ये की होगा
cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, नाल होता है बेस। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, सो OD इज इक्वल टू OA cos थीटा, ते OD फिर लिए और आ गया L cos थीटा, क्योंकि OA की वैल्यू कितनी है L है। सिमिलरली ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ OBE ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ OE ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ L cos थीटा, क्योंकि सारियां सेम वही वैल्यू ने, L है थीटा है, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करांगे वही चीज आंसर आएगी। सो OE ਤੇ OD ਦੀ ਵੈਲਿਊ सेम है L cos थीटा, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। किवें तुसीं देखते हैं R1 is approximately equal to PD। जे असीं ध्यान नाल देखिए तां परपेंडिकुलर सी तां ही ड्रॉ कीता सी ताकि आ जिहड़ियां साइड्स ने ये ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ दी होण, आ बणी ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੈ R1 ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ PD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, PD ਤੇ PD ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ R PO plus OD ਤੋਂ, है ना, PO plus OD इस तरह ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। तो P तो लेके O तक दी वैल्यू तो हैगी है R, O तो लेके D तक दी अपन देखिए L cos थीटा, तो फिर ये किहदे इक्वल आ गया R plus L cos थीटा। सो जेड़ा R1 है वो साडा नियरली इस दे इक्वल, ठीक है। सिमिलरली जदों ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਐਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ आ दो वैल्यूज ने PB ते PE ये भी ऑलमोस्ट इक्वल ने, तो फिर R2 जेड़ा है दिस इज इक्वल टू PE। PE किवें बनूगा PO दे विचों OE माइनस करके। सो सिमिलरली पाके लिख सकते हैं R2 इज अप्रोक्सीमेटली R माइनस, ये चलो इसको पूरा लेना, अप्रोक्सीमेटली PE R2 our distance, this is approximately PE। So this PE PE बनया हुआ है PO के विचों OE माइनस करके, P तो O तक दी लेंथ चों OE माइनस करके, ये हैगा PO दा R है, OE ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ L cos थीटा, बिल्कुल वो बन गई है OD वाली। So R2 is approximately R minus L cos थीटा। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ R1 ਤੇ R2 ਦੀ ਆਪਾਂ in terms of R represent करते हैं, R and length of the dipole, तो ਆਪਾਂ ने ਇੱਥੇ ਭਰਨੀ ਹੈ in equation 1। So 1 gives V is equal to Q by 4 pi epsilon naught R2 आ सीधा R minus L cos थीटा माइनस R1 की है वो हैगा R plus L cos थीटा। ए है सारी दी वैल्यू। सोलह सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम लेके, ए इधर आएगा, ये इधर जाएगा। थले एलसीएम a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा।
आ चीज ऊपर माइनस माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। L cos theta plus L cos theta, this is 2L cos theta. थले ये चीज है। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ Q into 2L ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ P डाइपोल मोमेंट। So this V is Q into 2L की जगह पे ਆਪਾਂ P लिखे हैं। So A आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू एट एनी पॉइंट अराउंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम दे स्पेशल केस देखते हैं। पहला है थीटा 0 डिग्री, इट मींस एट एक्सियल लाइन 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब है कि ये लाइन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ P ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਅਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ P cos 0 1 ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ cos 0 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ r square minus L square। So ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। दूसरा है अगर 90 हो गए, एक ही है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मतलब थीटा 90 है तो बिल्कुल ये लाइन है सीधी है परपेंडिकुलर सेंटर चलाती है इक्वेटोरियल लाइन। तो थीटा 90 तो cos 90 होगा 0 तो v की वैल्यू की होगी 0। सो इक्वेटोरियल लाइन के उत्ते जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि वो जेड़ा पॉइंट होगा इक्वेटोरियल लाइन के उत्ते, इक्वेटोरियल लाइन का परपेंडिकुलर होगी तो वो जेड़ा पॉइंट होगा दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे होगा। तो जितना पोटेंशियल है नेगेटिव क्रिएट करूंगा उतना ही पॉजिटिव क्रिएट करूंगा। सो नेट पोटेंशियल 0। तो हम देखो ये चार्ज इधर नु सी ना पॉइंट तो पॉजिटिव के नेड़े सीगा तो आंसर साडा की आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। इथे भी जे ही P पॉइंट ਅਸੀਂ इधर नु ले लेंदे नेगेटिव के नेड़े ले लेंदे तो फिर नेगेटिव चार्ज का असर ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ तो पोटेंशियल ਸਾਡੇ ਕੋਲ आंसर ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ माइनस चार्ज। सो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। हाँ जी, नेक्स्ट अपने को ये टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इसको करने का सिंपल साडे कोल जो मेथड है वो है जिहड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है दिस इज
electrostatic potential at distance r is given by this formula. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ r ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। इधर आ जाएगा dv upon dr, इधर q 4 by epsilon नॉट कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे डेरिवेटिव के अंदर नहीं जाएंगे, तो डेरिवेटिव होएगा इसका 1 by r। हुण 1 by r ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ r raised to power minus 1, ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, पावर n अगे आ जाती है तो उसकी पावर चो एक माइनस हो जाता है। इत्थे भी इस तरीके नाल ही करांगे, जिहड़ा ये -1 है ये पावर अगे आएगी तो इस दे विचों एक होर 1 माइनस कर देंगे इस तरीके नाल। सो वो मैथड दे अकॉर्डिंग सो ये साडे कोल बन जाएगा माइनस अगे आ गया सो r raised to power minus 2 पावर का मतलब है a 1 by r स्क्वायर। इधर राइट साइड लेफ्ट साइड पे साडे कोल की सीगा dv by dr, a माइनस ਅਸੀਂ इधर ले आवांगे इस चीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, this is the electric field intensity at distance r। so a है relation between electric field intensity and electrostatic potential। ये ਜਿਹੜੀ टर्म है dv upon dr ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ potential gradient। पोटेंशियल ग्रेडियंट कई तरह के होंगे ने, जिथे भी किते कोई ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है उत्थे किसी ना किसी क्वांटिटी का फ्लो होता है। जिवें जिथे प्रेशर ग्रेडियंट होगा उत्थे की होगा किसी क्वांटिटी जिवें विंड फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, या जिथे पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उत्थे किस चीज का फ्लो होगा, चार्ज। जो दो चीज़ों के विचाले पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट करूगा इसका मतलब है उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उत्थे चार्ज जिहड़े वो मूव होंगे, फ्लो होंगे। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंपल जिहा मीनिंग होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कि डिस्टेंस के चेंज होने नाल पोटेंशियल दे विच किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ते ये जिहड़ा रिलेशन है E is equal to minus dv upon dr, ये सानू दसदा है नेगेटिव साइन ये दसदा है नेगेटिव साइन शो दैट इलेक्ट्रिक field is in the direction of decreasing potential gradient।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਧਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड़ा वेक्टर क्वांटिटी है, सो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, बट द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।